और अभी डॉक्टर अशोक राणा मेरे साथ हैं। बातचीत करते हैं आखिर क्या खिलाते हैं, कौन सी जादू की पुड़िया इनके पास है जो ये एक नई पद्धति के माध्यम से लोगों को ठीक करे। नमस्कार डॉक्टर साहब। नमस्कार ग्रुप जी। डॉक्टर साहब, आपने कौन सा ऐसा नुस्खा तैयार कर लिया, ऐसी कौन सी पुड़िया तैयार कर ली कि बड़े बड़े हॉस्पिटलों में इलाज नहीं होता और आप वो चुटकी बजाकर कर देते हैं? सर पहले तो मैं आपको बताऊंगा ये कोई नई पद्धति नहीं है। ये एक बहुत ही पुरानी पद्धति है जो हमारे ऋषि मुनियों द्वारा चलती आ रही है। वो तो सिर्फ एक डायग्नोज करने की बात होती है। तो जब चेयरमैन साहब के फादर साहब एडमिट थे, जब उनको दिक्कत थी, तो चेयरमैन साहब का फ़ोन आया कि ऐसे ऐसे फादर साहब की दिक्कत है। तो मैंने कहा ठीक है जी। उन्होंने बताया कि पारस हॉस्पिटल में बोला गया है कि उनकी जो इंटेस्टाइन है वो ब्लॉक हो चुकी है, पैसेज बिल्कुल भी ओपन नहीं हो रहा है। वो बिल्कुल सारी बातें बताई। हाँ, तो दवाइयों में उसके क्या बाद क्या होता है? मैं आपको बताता हूँ। उसके बाद मैं पारस हॉस्पिटल गया। मैंने बाबूजी को देखा। पैरास्टैटिक मूवमेंट जो आंतरगति जिसको बोल देते हैं, बिल्कुल ज़ीरो थी। तो मुझे लगा कि कहीं न कहीं आयुर्वेद में मैं इसको ठीक कर सकता हूँ। तो मैंने डॉक्टर से बात की। डॉक्टर ने कहा कि इनको साइड में एक पाउच लगाएँगे, तो एक इनकी जो इंटेस्टाइन है वो काट के और यहाँ लगाएँगे। तो मैंने कहा इस एज में तो ये बच नहीं पाएँगे, तो ये तो बहुत मुश्किल है बचना। तो उन्होंने कहा 99% चांसेस बताए, और यहाँ पाउच लगाएंगे, यहीं से ही इनका जो मल है वो इधर से ही निकलेगा। बाद में देखेंगे फिर आगे क्या प्लान आउट करेंगे। तो चेयरमैन साहब से मेरी बात हुई, तो मैंने कहा मुझे एक मौका दीजिए आप। मैं डायग्नोज कर चुका हूँ और मुझे लगता है कहीं ना कहीं आयुर्वेद में इसका इलाज संभव है। तो चेयरमैन साहब ने अपनी फैमिली से विचार विमर्श किया, तो उन्होंने कहा ठीक है। तो पारस हॉस्पिटल वालों ने क्लियर मना कर दिया कि हम किसी और पैथी को यहाँ अलाउड नहीं करेंगे। तो हमने वहाँ से दूसरे हॉस्पिटल में शिफ्ट किया, और वहाँ पर मैंने पैथी दी। उसमें पैथी में बहुत कुछ नहीं था, मात्र 200 रुपये का खर्चा था, जहाँ 4.5 लाख रुपए लग रहे थे। कहाँ 4 लाख का खर्चा और कहाँ 200 रुपए के खर्चे में। ये है आयुर्वेद की ताकत। तो उसमें गोघृत और कुछ दवाई का मिश्रण मैंने तैयार किया। सबसे पहले मैंने उनको गोघृत दिया 20 ml। उसके बाद मैंने अपना जो मेडिसिन है, जो मिश्रण था, वो जो राइस ट्यूब डली हुई थी नाक के द्वारा मैंने उनको 20 ml गोघृत दिया नाक के द्वारा। फिर मैंने उनको अपनी मेडिसिन डाली पेट में। फिर उसके बाद 20 ml फिर मैंने गोघृत डाल दिया। डॉक्टर साहब, वही तो जानना चाहते हो, दवाई थी क्या? आप राज छुपा रहे हो, बता नहीं रहे दर्शकों को। सर देखिए, पता क्या है, मैं अगर ऐसे बताऊंगा तो एक नीम हकीम खतराए जान, ठीक है ना। उस मेडिसिन को प्रिपेयर करने के लिए हमें बड़े तरीके से आपको आप पेशेंट को अच्छे से चेक करना होता है कि उनकी स्थिति क्या है। उनकी जो इंटेस्टाइन से वो कमज़ोर थी, बहुत ज़्यादा कमज़ोर थी, जिसकी वजह से मुझे बड़े फूक फूक के कदम रखने पड़ रहे थे। क्योंकि जिन्होंने मेरे ऊपर इतना बड़ा विश्वास जताया था कि भाई एक जान मतलब मेरे ऊपर छोड़ दिया कि भाई अगर कुछ भी होगा तो कोई दिक्कत नहीं, हम जिम्मेदार हैं। अगर भाई भगवान ना करे उनको कुछ हो जाता तो उसका जिम्मेदार मैं होता, और कहीं ना कहीं मैं इस चीज़ को मैं अपने आप को माफ़ नहीं कर पाता। तो मैंने वो मेडिसिन का मिश्रण तैयार किया, और उस मिश्रण को मैंने इंजेक्शन के द्वारा उनको राइस ट्यूब के द्वारा उनके डाल दिया पेट में। उसके बाद मैंने 20 ml फिर उनके अंदर गोघृत डाल दिया। तो उसके बाद ये मैंने 7 o'clock की मैंने प्रक्रिया शुरू की। तो उसके बाद मैं घर चला गया, तो मुझे नींद नहीं आई। मुझे लगा कि मेरे दिमाग में वही घूमता रहा कि क्या हुआ। मैं रात 1 बजे वापस हॉस्पिटल पहुंचा। तो मैं जैसे ही गया तो मैंने पूछा कि कैसा है। उन्होंने कहा जी अभी तक तो कुछ नहीं, आप देख लीजिए। मैंने जैसे ही देखा, पैसेज ओपन, मल आ चुका था। क्योंकि वो जैसे बताया था पारस हॉस्पिटल में कि ये मल नहीं आ सकता, क्योंकि पैसेज बिल्कुल ओपन नहीं हो सकता। ऑपरेशन ही इसका एक लास्ट इलाज है। लेकिन उस रात को 1 बजे पैसेज ओपन हो चुका था, और बिल्कुल ब्लैक कलर का मल बाहर आ चुका था, और उसी रात 3 बार उन्होंने फ्रेश हुए। तो अभी जिस प्रकार ये इलाज आपने सफल किया, और किस किस प्रकार की दवाइयाँ हैं जो आप इलाज कर सकते हैं? सर देखिए, आयुर्वेद, मेरे पास एक हार्ट ट्रांसप्लांट का पेशेंट था जिसका हार्ट ट्रांसप्लांट होना था। उसका मैंने, देखिए एक्चुअली आपको चीज़ों को समझना पड़ेगा। हार्ट एक मस्कुलर ऑर्गन है, ठीक है। मसल्स को आपको उसको सिर्फ उसकी मसल्स वीक हो गई हैं, तो उसको मसल्स को टाइट स्ट्रॉन्ग करना कोई बड़ी बात नहीं है आयुर्वेद में।
आपने मसल्स को अच्छे से स्ट्रॉन्ग कर दिया, आप वो हो गया। और दूसरा, मैं आपको विषय से हम भटक गए हैं, मैं आपको पहले इसी विषय पे बताऊँगा। फिर मैंने देखा कि इनकी पैरास्टैटिक मूवमेंट थोड़ी-थोड़ी शुरू हो गई है। पैरास्टैटिक मूवमेंट का मतलब है आंतरगति। आंतरगति होती है ऐसे, ऐसे हिलना होता है, लेकिन बाबूजी की जो गति थी वो बिल्कुल ऐसे बिल्कुल नहीं थी। तो मैंने इनको, देखिए अगर आपको बॉडी बनानी है तो आप प्रोटीनियस डाइट लेंगे। बॉडी बिल्डिंग करना, हर कोई सलमान खान बनना चाहता है, लेकिन पेट की तरफ कोई ध्यान नहीं देना चाहता, सबको कब्ज की प्रॉब्लम रहती है। कोई भी पैरास्टैटिक मूवमेंट की तरफ ध्यान नहीं देता कि मेरी पैरास्टैटिक मूवमेंट अच्छी हो, मैं कुछ भी खाऊं तो सुबह मॉर्निंग में फ्रेश तुरंत हूँ। तो मैंने बाबूजी की जो चार्ट बनाया वो सारा का सारा फाइबर्स डाइट का रहा, और मैंने उसको कंटिन्यू चलाता रहा। मैंने ये 3 महीने लगातार चलाया ताकि दोबारा वो ब्लॉकेज ना आए, ठीक है, जिसकी वजह से उनकी आंतें मजबूत हो गई और वो दोबारा ब्लॉकेज का कोई कारण नहीं मैं बना। जानना चाहता हूँ मैं, क्योंकि इंटरव्यू बहुत लंबा हो जाएगा, जी, और जी, जी, जी। आपके पास कौन सी जी, बीमारी का इलाज, ये शॉर्ट में हम चाहते हैं, शॉर्ट में आप बताओ। जी, सर, मैं जो हमारे लंग्स हैं, लंग्स का मैं, मेरे पास बहुत अच्छा ट्रीटमेंट है जिसमें मेरे को महारत हासिल है। मैं कार्डियक और ओवरऑल बॉडी का जो नरिशमेंट है, जैसे वीकनेस महसूस करते हैं काफ़ी लोग, तो उसके लिए है जो कि स्वर्ण भस्म से निर्मित मेडिसिन्स होती हैं, और माइग्रेन का मेरे पास मेडिसिन है, ट्रीटमेंट है, और जो एस्थमेटिक पेशेंट है उनका मेरे पास बहुत अच्छा ट्रीटमेंट है। कितनी महंगी दवाइयाँ होती हैं? सर ये डिपेंड करता है, पेशेंट टू पेशेंट वेरी करता है, जी। इसमें हम कुछ नहीं कह सकते। स्वर्ण भस्म बहुत ही कॉस्टली होती है, तो इसमें डिपेंड करता है कि पेशेंट पे कितना ट्रीटमेंट मिला तो जाए। आपसे संपर्क कैसे किया जा सकता है? सर वो आपके चैनल पे डिस्क्रिप्शन में नंबर चल रहा होगा, उसमें आप संपर्क कर सकते हैं। थैंक यू। तो अशोक राणा जी से आपने बातचीत की और आयुर्वेद के ऊपर खुलकर अशोक राणा जी ने आपको बताया कि किस प्रकार से आयुर्वेद को आजमाने से, अपनाने से हम अपने आप को फिट रख सकते हैं। टुडे न्यूज़ के लिए